माँ, आप लोग तो मेरी फैमिली हो ना। सॉरी, वो सिर्फ अजूबा ही मायके और ससुराल में फर्क करते हैं, और तो कोई भी नहीं ना। एक्चुअली आप लोगों से एक बात करनी थी, बहुत जरूरी डिसीजन है। अजूबा यहीं पे हैं तो हम थोड़ी देर बाहर जा सकते हैं? ये अकेलेपन से मैं बहुत बेचैन हो गया हूं। अगर ये बेचैन मैं अपनी पोतियों को दिखाऊं तो बड़ी वाली तो ससुराल छोड़ के सीधा यहां डेरा डालेगी, और छोटी वाली तो छोटी है, चुपचाप रहती कल के हादसे से वो तो और परेशान हो जाएगी। इसीलिए मैं तुमसे ये बेचैनी बांट रहा हूं। मुझे बहुत अकेला अकेला सा लग रहा है, जैसे कि हाथ से कोई चीज छूटी हो। समझ में नहीं आ रहा कि मन की उलझन कैसे सुलझाऊं। बस एक विनती है, मेरी बुढ़िया को ठीक कर दे। पापा बैठिए, माँ बैठिए ना प्लीज। वो क्या है ना कि अजूबा एक बार जो बात ठान लेते हैं, फिर उनके मन को मनाना, उन्हें कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल होता है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, अजूबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और अजूबा को छोड़कर कहीं और जाऊंगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर श्रद्धा और अजूबा मेरे साथ घर चल सके तो। मतलब अगर आप लोगों को ये सही लगे तो। इसमें पूछने वाली क्या बात है अंजलि? तुम्हारा ही घर है। अंजलि, ये एकदम सही फैसला है। श्रद्धा और दादाजी हमारे साथ ही चलेंगे। जी, पोहे जलेबी की कसम, यहाँ तो उल्टी गंगा ही बह गई। आपने तो कहा था कि बड़ी बहन छोटी बहन को घर आने से रोकेगी, मगर देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे। खुद अंजलि श्रद्धा के स्वागत के लिए आंखें बिछाए तैयार खड़ी है। अंजलि बेटा, जो कुछ तुम कह रही हो ना, वो हमारे नजरिए से बिल्कुल सही है, लेकिन इस समय तुम्हें चीजों को अजूबा के नजरिए से देखना चाहिए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा, इस उम्र में चीजों को बदलना बहुत मुश्किल होता है। अपना घर, अपनी जगह, अपनी आदतें, अपने तौर तरीके, जरा सोचो ना, सुबह से लेकर शाम तक हर चीज अपने घर से जुड़ी होती है ना, इसलिए अपना घर होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 75 साल की उम्र में किसी भी बदलाव को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब देखो, हमारा घर बिल्कुल तुम्हारे आजूबा के घर जैसा ही है। अगर इस उम्र में, और है ना जी, इस कठिन परिस्थिति में वो हमें उनकी सेवा करने का मौका दें तो हमें तो खुशी ही होगी। लेकिन अंजलि, क्या तुम्हारे आजूबा को ऐसा लगेगा? हाँ बेटा, और फिर हम लोग कितनी दूर हैं?
कितनी दूर है हमारा घर, 2 घर छोड़ के तो रहते हैं हम। तुम, मैं, श्लोक, तुम्हारे पापा, हम लोग आते जाते रहेंगे बेटा। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ मैं अपनी निगरानी में एक फुल टाइम नर्स, एक मेड लगवा देती हूँ। सिंपल। यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो। तुम्हें बेटी माना है मैंने, तो बेटे मां समझकर ये बात कही है मैंने। बाकी बेटा जो तुम सही समझो, जो तुम ठीक समझो, वो तुम करना। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ना मेरा मन नहीं मान रहा माँ। आजोबा कभी नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें 24 घंटे किसी ना किसी की जरूरत रहती है। बस जब तक अच्छी नहीं आ जाती तब तक के लिए श्रद्धा और आजोबा अगर मेरे साथ रह पाते तो। दीप, मैं आपको जानती हूँ इसलिए समझती हूँ, लेकिन आप प्लीज मुझे समझिए। मैं और आजोबा आपके यहाँ पे रहने नहीं आएंगे। आपका ससुराल मेरा कुछ नहीं है। हम दोनों यहीं पे ठीक है। क्या? क्या बोल रही है तू? मेरा ससुराल तेरा कुछ नहीं है? हाँ दी, आप प्लीज मेरी बात को समझो। आप चिंता मत करो, मैं सबको संभालूंगी। श्रद्धा, क्या संभाल लेगी तू? तुझे पता है ना, पापा के मर्डर केस की अकेली आई विटनेस तू है। रोज रोज पुलिस स्टेशन जाएगी, क्या बोलेगी आजोबा को? पुलिस रोज छानबीन करने के लिए घर आएगी, क्या बोलेगी आजोबा को? सोचा है तूने? तू पापा के जाने का सच आजोबा से कैसे छुपाएगी? एक दिन छोड़, 1 घंटे में आजोबा तेरी आंखों में सच पढ़ लेंगे। श्रद्धा, बेटा तुमने मुझे पापा कहा था और तुम मुझे पापा मानती भी हो, तो उस हक से एक फैसला मैं लेता हूं। ये पोटली तो मैंने कभी देखी नहीं। बुढ़िया ने छुपाई होगी, मेरी जेब से पैसे काट काट के इसमें डालती होगी। अंकल जी, अंकल जी, कहने को तो हम दोनों समझी है, पर मैंने हमेशा आपको पिता का दर्जा दिया है।
बहुत इज्जत करता हूं, मैं आपकी बहुत मानता हूं आपको, और उसी नाते उसी हक से मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आपकी हर मांग सराखों पर, लेकिन वो अंजलि वाली यहां रहने की बात मत छेड़िएगा। बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिसके लिए आपने पहले से ही ना कह दिया हो। जी, तो फिर हर चीज हाजिर है आपके लिए, बोलिए। अंकल जी, मेरी आपसे यही विनती है कि जब तक आंटी जी और विकास भाई साहब वापस घर नहीं आते, तब तक श्रद्धा और आप हमारे घर चलिए, हमारे साथ ही रुकिए, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, आप लोगों ने हमेशा हमारी खातिरदारी की है, हमें भी आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। अरे नहीं नहीं संदेश जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये पाप मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या है ना संदेश जी, हम बहुत ही पुराने ख्यालात के लोग हैं, और ये पुराने ख्याल जो है वही हमारी पहचान है। इसलिए बेटी के ससुराल जाने की या उसके घर रहने की कोई सही वजह नहीं हो सकती। उपकार और एहसान के नीचे दब जाएंगे हम लोग। इस उम्र में ये बोझ नहीं उठा पाऊंगा मैं। माफ कीजिएगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा था ना, इस उम्र में जगह से हटवाना मदद कम, परेशानी ज्यादा लगती है। दादाजी, आपने कहा कि लड़की वालों के ससुराल में मायके वालों के रहने की कोई वजह नहीं होती, लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी वजह ढूंढ के दूं जिस पर बेटी और जवाई की खुशी टिकी हो, तो आप हमारे साथ चलेंगे? आपकी छोटी पोती और जवाई की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं अपनी और श्रद्धा की बात कर रहा हूं दादाजी। मैं अपनी वाइफ को विदा करके अपने घर, यानी कि उसके घर लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन वो आपको अकेला छोड़कर अपने ससुराल नहीं जाएगी दादाजी, और आप हमारे साथ जाना नहीं चाहते। प्लीज दादाजी, चलिए हमारे साथ। दादाजी, बस मैं आपसे इतना मांगना चाहता हूं कि आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। यूं समझ लीजिए कि शादी का तोहफा है ये। प्लीज दादाजी,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। यहाँ नहीं प्लीज, अकेले में 2 मिनट के लिए अंदर चलो। तेरी माँ तो बेहोश है, लेकिन बाप तो होश में है। पूछता हूँ वापसी कब है? एक बार विकास घर आया तो छोटी की विदाई भी हो जाएगी और मेरा उसके ससुराल जाना भी टल जाएगा। तुम दोनों बहनें हो, खुशी में रहना वहां, और बाप बेटे इस घर में मजे में रहेंगे। ये रहा विकास का नंबर। उसने फीड किया था मेरे फोन में। श्लोक, पापा का फोन पुलिस स्टेशन में है। पुलिस ने सबूत के तौर पे उनके लास्ट पहने हुए कपड़े, वॉलेट और फोन अपने पास रख लिया था। पुलिस स्टेशन में अगर किसी ने पापा का फोन उठा लिया तो काट क्यों रहा है मेरा फोन? घंटी तो बज रही है। सॉरी श्रद्धा, I'm sorry। मैंने सफाई मांगी तुमसे, नहीं ना? लेकिन हद हो चुकी है ध्रुव। तुम्हारे बचपन ही तुम्हारी लापरवाही, मैंने अपने पापा को है और ना ये दर्द मुझे तुम्हें समझाना है ना तुमसे बांटना है। श्रद्धा, सिर्फ दादाजी के लिए सोचो। तुम्हारी विदाई दादाजी के लिए इस समय सही फैसला है। अगर चाहो तो अपने ईगो से सोचने की कोशिश कर लो। तुम्हें जो डिसीजन सही लगे ले लेना। देखा, फिर से काट दिया। अच्छा मुझे ये बता, आखिरी बार तुम्हारी कब बात हुई थी पापा से? शाम को किया था। अब वो फोन देखेंगे तो कर लेंगे। आजोबा क्यों बेकार में परेशान हो रहे हैं? लाइए फोन दीजिए। नहीं, बेकार में परेशान नहीं हो रहा हूं मैं। मुझे चिंता इस बात की है कि एक तो फोन नहीं उठा रहा है, दूसरा उसे चोट भी बहुत आई थी। ठीक तरह से उपाय नहीं किया होगा तो सीधा माँ के लिए, डॉक्टर के लिए भोपाल चला गया। वो ठीक तो होगा ना? पापा जहां भी होंगे ठीक होंगे आजोबा। अब आप परेशान मत होइए और बार बार फोन मत लगाइए प्लीज। अरे मैसेज, उसी का मैसेज है। बाबा मैं भोपाल में हूँ। आई के लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने में जुटा हूँ। मेरे पीछे आप घर का और श्रद्धा का ख्याल रखना। देखा, ऐसा है, सबका ख्याल पहले, सबसे बाद में खुद का ख्याल। ठीक तरह से इलाज करवाया नहीं होगा और मुझे बोल रहा है श्रद्धा का ख्याल रखो। अब आप परेशान मत होइए आजोबा। श्लोक, ये मैसेज मैंने किया था। हेलो सर, मैं श्लोक जी और बात कर रहा हूँ। थैंक यू श्लोक। आप बिना कहे ही मेरी, आजोबा सबकी जरूरतें समझ लेते हैं। थैंक यू सो मच। देखो श्रद्धा, तुम्हारी विदाई से बेटर सॉल्यूशन इस टाइम कुछ भी नहीं है।
हम दोनों को अपना ईगो साइड पर रख के सोचना पड़ेगा, कि बचपना ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक दादी जी नहीं आ जाती हॉस्पिटल से तब तक प्लीज़ दादाजी के साथ जवाहर हाउस चलो। काफ़ी बार तुम्हें बोल चुका हूँ सॉरी, फिर से बोल रहा हूँ श्रद्धा, आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो उसके लिए। कान पकड़ के बोलता हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ मेरी बात मान लो। दादी अम्मा मांझा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।